भाई साहब। और कल तुम वो जो हरकतें कर रहे थे भाई साहब बांग्लादेश के खिलाफ, कभी अपनी टांगे लेके बैठ रहे थे, कभी सर लेके बैठ रहे थे। अब पीटो भाई साहब अपनी छातियों को और अपने सरों को पीटो। रोते हुए नजर है भाई अफगानी, इतने मुंह को आके भाई क्लब मुंह पे लगा हुआ था, तुम्हारे मुंह पे कप लगा हुआ था, वहां पे तुम चौड़े हो गए थे। जोनाथन ट्राउट कह रहा था रुको जो आहिस्ता कर लो, वह बांग्लादेशों की बदवा लगी है तुम्हें, इस तरह ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। हो क्या रगड़ के रखा है भाई, तावा ने पूरी टीम बुक कर दी। दाद देनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका की टीम की, जिस तरह की बॉलिंग की है, पर खच्चे उड़ा के रख दिए भाई साहब। लड़ाई गालम गलोच पे आ गई अफगानिस्तान की टीम। राशिद खान गालम गलोच पे आ गया कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन आखिरकार साउथ अफ्रीका ने एक ना चलने दी अफगानिस्तान की और रगड़ के रखा है। ऐसा रगड़ा लगाया कि भाई साहब अफगानिस्तान ये भाई साहब सदियों याद रखेगी, ये हार सदियों याद रखेगी। जो चौकर थे वो कह रहे थे साउथ अफ्रीका चौक कर देगा, अगलों ने ऐसा चौका मारा ना, अगला ऐसा छक्का मारा है। और तुम भाई साहब तुम इसी हार के लायक थे, तुम अफगानियों, तुम बहुत चौड़े हो गए थे। और ये कर देंगे हम, वो पढ़ देंगे, बड़े एटीट्यूड में फिरे थे। अगलों ने ऐसा तुम्हारा एटीट्यूड पाँच किया ना, रगड़ के रख दिया है। और मैं कहता हूँ तुमसे किसी की बॉलिंग ही नहीं खेलेगी। तुम रबादा ले लो, नोकिया ले लो, ओ भाई साहब अगलों ने मार्को जेनसन ले लो, अगलों ने 32 रन के अंदर तुम्हारी आधी से ज्यादा टीम पवेलियन भेज दी। लानत होनी चाहिए, लानत। इतनी बगैरत बना होना चाहिए कि हमारे भाई साहब कोच को अब होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई साहब सब रेगुलर जा रहा था, अच्छे खासे जीत रहे थे, तसलसल बरकरार था तुम्हारा। लेकिन नहीं, तुमने जो बड़ी हरकत की ना बंगालियों के साथ, ये तुम्हें उसकी मुंह के खानी पड़ी है, गालियां सुनने को मिली है तुम्हें, वो देख लो, तुम्हें वही मुंह की खानी पड़ी है। और करो तुम ऐसी ओछी हरकतें और गोटे लेके बैठो, अब पीटो सर अपना आके। तुमने जो अफगानिस्तान की माम के दिल तोड़े हैं ना, अब तुम्हें पता लगेगा पुत्र, जिस तरह पाकिस्तान की माम पीछे पड़ी है ना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के, इस तरह ही अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी है, अफगानिस्तान की जो शीली माम है, वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी। सिर्फ एक बंदा पूरी अफगानिस्तान की टीम में जान मारता हुआ नजर आया, वो था राशिद खान। ओ भाई साहब उसका बस नहीं चल रहा था, वो पीटे अपने आप को। अच्छा खासा रिव्यू बन रहा था जब मार्कम खेल रहा था वहां पे, जब वो बॉलिंग कर रहा था मीनू हलक, उसने कहा मैंने कुछ सुना है। गुलबद्दीन नायब साहब भी और भाई बिशप गुरबाज साहब भी वो होश उड़ाए बैठे हुए, नहीं कुछ नहीं चल रहा, वो कुछ नहीं चल रहा। राशिद खान का वो खुदा का वास्ता यार, मैं कैप्टन हूं, मुझे डिसीजन लेने दो। वहां पे रिव्यू ले लेते ना, आज कहानी कुछ और होती, थोड़ा प्रेशर और आ जाता। पहली विकेट अच्छी कराई डिकॉक को आउट करके, लेकिन उसके बाद अगर दूसरी विकेट ले जाते मार्करम की, वहां पे तसलसल उनका टूट जाता साउथ अफ्रीका का और कमबैक हो जाता अफगानिस्तान का। लेकिन नहीं भाई साहब, ये हार तुम्हारे जिम्मे लिखी हुई थी, ये हार तुम्हें मिलनी थी, तुम्हें बताना था, ये तुम्हें कुदरत का निजाम ने बताना था, तुम्हें अवाम ने बताना था कि भाई साहब ये जो तुम आसमान में चढ़ाते हैं वो नीचे भी गिराते हैं। अफगानिस्तान नो डाउट अच्छा खेला पूरा वर्ल्ड कप, लेकिन एंड में आके ये चौक हुआ है, चौकरों ने तुम्हें चौके मारे हैं। अफगानिस्तान बहुत लीथल थी इस पिच में, मैं कहता हूँ भाई अगलों ने एक नहीं चलने दी। तुम्हारी बॉलिंग लीथल थी ना अफगानियों, अगलों ने तुम्हारी बॉलिंग में तुम्हारे मुंह पे चपेट मारी है। एक विकेट दी है उन्होंने, अगलों ने 9 विकेटों से तुम्हें परे मारा है, 9 विकेटों से डिफीट किया है। और साउथ अफ्रीका मेरा शहजादा लगा, चीता फाइनल में पहुंच गया। अगले रगड़ा लगाएंगे, मैं बता दूं, अगर इन्होंने फाइनल में चोक ना किया, जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम जा रही है अनबीटन भाई साहब, अनबीटन जा रही है। सुपर 8 का मुकाबला हो, वो सेमीफाइनल हो, अनबीटन जा रही है। मैं बता रहा हूं अगर ये चोक ना करें तो अनबीटेबल है। बेशक इंडिया आ जाए, बेशक इंग्लैंड आ जाए, ये अनबीटेबल रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान को तो भाई जिस तरह मैं कहता हूँ घसीटा ऐसा घसीटा मारा है कि भाई सारी जिंदगी याद रखोगे तुम लोग। तुम पाकिस्तानियों की हार पे रोते हो, पाकिस्तानियों से जब पाकिस्तानी जीत जाते हैं तब तुम रोते हो, लेकिन ये जो हार मिली है ना, मैं कहता हूँ भाई तसल्ली होगी जिस तरह अफगानिस्तान ने रगड़ा लगाया। एक कहते हैं घसीटना, एक घसीटने के साथ जो गोल गोल घुमाना, इस तरह उठा के रगड़ा तुम्हारा भाई। मैं कहता हूँ पुअर कैप्टेंसी वहां पे तुमने डिसीजन क्यों नहीं लिया राशिद खान? वहां पे तू जान मार रहा है, बाउंड्री में तू भाग रहा है, लेट रहा है, घसीटियां मार रहा है, लेकिन भाई किसी जब टीम साथ नहीं देती ना, यही होता है, यही बाबर आजम पिटता है, टीम साथ नहीं देती तो बेचारा के लिए रुलता है। यही राशिद खान के साथ भी हुआ। बहरहाल राशिद खान ने बहुत उम्मीदें दिखाई थी कि भाई साहब मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा फिर शादी करूंगा। बहरहाल उम्मीदें भाई साहब पानी में गिर गई, उम्मीदें मेरे ख्याल में गंदे नाले में फिर गई। राशिद खान कवारा का कवारा ही रह गया और राशिद खान की उम्मीदें बर्बाद हो गई, वो कवारा ही रहेगा। वर्ल्ड कप के जो जीतने के चांसेस थे ना वो गए। जोनाथन ट्राउट भी एक दफा सोच रहा होगा कि यार मैंने क्या कर दिया, यार मैंने इतनी जान मारी है, ये इतनी टीम नो डाउट अच्छा खेलती आई है और एंड में आके इन्होंने चोक कर दिया। भाई अनबीटेबल भाई, इस तरह बॉलिंग परफॉर्मेंस तुम्हारी छाई हुई थी, तुम्हारा ओपनिंग पार्टनरशिप, तुमने बाबर रिजवान की पार्टनरशिप को नीचे छोड़ दिया भाई, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2024 के सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप रिकॉर्ड रन बनाए गुलबद्दीन और ततरान साहब ने, लेकिन नहीं, तुम्हें खानी थी साउथ अफ्रीका वालों से। और ऐसा रगड़ा है, ऐसा घसीटा लगाया है कि भाई साहब तुम्हें, अब मैं कहता हूँ चारों तबक रोशन किए, चारों तबक ऐसे टीके लगाए ना तुम्हारे, ओ भाई बोल्ड किए हैं, बोल्ड। नबी तो परेशान हो गया भाई, बॉल कहां से अंदर आई है, कहीं किसी के पेट से तो नहीं बॉल निकल आई। वही ध्यान से वही उन्होंने विकटें उड़ाई हैं, विकटें। नोकिया ने तो राशिद खान से ऐसा बदला लिया ना, गालम गलोच शुरू हुई थी, नो डाउट मैंने खुद देखा, मैंने खुद लाइव देखा, नोकिया ने गालम गलोच की गाली दी है राशिद खान को, अंपायर बीच में पड़े हैं,
लेकिन उसके बावजूद दाद देनी पड़ेगी, नोकिया ने अपना स्पून से काम किया और जब दोबारा ओवर कराया राशिद खान की विकेट खड़काई और विकेट क्लीन बोल्ड मारा भाई अगले को। राशिद खान सिर्फ वही फाइट कर रहा था, सिर्फ वही फाइट कर रहा था। 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डबल फिगर में शामिल हुए अफगानिस्तान की तरफ से। उसके बाद कोई भी इंसान का पुत्र ऐसा नहीं था, कोई भी अपने आप को प्लेयर कराने के काबिल नहीं था। बस यूं करके खेल रहा है। मार्को जॉनसन ने वो बार की डिलीवरी मारी, यूं करता है वो गया स्नेक बार। मार्को जॉनसन ने और दादा ने जो प्रेशर डाला इस अफगानिस्तान की टीम पे वो काबिल दी था, वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद अफगानिस्तान नहीं उठी भाई, नहीं उठी। अगलों ने नीचे घिसा के ना, मैं कहता हूं तप्पे मारे हैं पीछे कमर में, ऐसे रगड़ा लगाया भाई। वेल डन अफगानिस्तान, वेल डन, बहुत अच्छा खेले। ऐसा अच्छा खेलो पूरा वर्ल्ड कप के आखिर में आके तुमने ऐसा घटिया किस्म का प्रदर्शन दिखाया ना। प्रदर्शन इस वजह कहूंगा, इंडिया की अवाम मौजूद थी भाई ग्राउंड में, इंडिया की अवाम नारे लगा रही है अफगानिस्तान, बाजे बज रहे हैं, पीनियां बज रही हैं कि भाई अफगानिस्तान हमारे दूसरे भाई फाइनल में आएंगे। अगला ने भाई साहब का अफगानिस्तान चौड़ा हुआ बैठा है, रगड़ा लगवाया है। वेल डन साउथ अफ्रीका, फाइनलिस्ट में आ गए हो। अब आपके साथ फाइनल होगा या तो इंग्लैंड या तो इंडिया का, क्योंकि भाई साहब बारिश की पेशगोइयां बड़ी डेडली आ रही हैं इस टाइम कि बारिश की पेश नजर है, बारिश का आना जाना लगा रहेगा। वहां के मुकामियों का यही कहना है कि भाई इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है, जिस तरह बारिश लगी हुई है, मुझे नहीं लग रहा कि मैच होगा। तो अगर मैच नहीं होता तो बड़ी खुशखबरी यही है कि इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि उसका रन रेट अच्छा है, वो अनबीटेबल जा रहा है। लेकिन इंग्लैंड बेचारा बाहर हो जाएगा। अफगानिस्तान वालों, फिर दोबारा कहूंगा, रगड़ा है तुम्हें, रगड़ा अफगानिस्तान वालों, साउथ अफ्रीका वालों ने रगड़ा है। ऐसा रगड़ा है कि मैं उठा हुआ तो पूरा मैच देखा। पूरा मैच मैंने इस वजह से देखा कि यार किस तरह रगड़ रहे हैं, किस तरह तुम्हें पेल रहे हैं और किस तरह तुम्हारी विकेटों की किलियां उड़ा रहे हैं, किलियां बत्तियां। मैं कहता हूं किल्ली की बत्ती खराब हो गई थी, इतनी कुलियां उड़ाई है तुम्हारी उन्होंने। बहरहाल मजीद अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।